قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अल बaqarah की आयत नंबर 84 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत की तिलावत अभी आपने सुनी और आयत आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं। ये आयत जो है ये पिछली आयत से तकरीबन मिलती जुलती है, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं आयत नंबर 84 में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। पहला जुमला आप देख रहे हैं कि वाइज़ अखज़ना मीथाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम। ये एक्चुअली दो जुमले हैं, जिनमें पहला जुमला है जी व इज़ अखज़ना मीथाक़कुम और दूसरा जुमला है ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम। लेकिन चूँकि दूसरा जुमला जो है वो पहले जुमले की तफसीर है, बल्कि वो जो मिसाक उसमें इस्तेमाल हुआ उसकी तफसीर है, तो इसलिए मैंने इसको साथ ही यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस जुमले में यानी इन दो जुमलों में मैं कहूँगा आपको दो हुरूफ, दो अफ़ाल और बाकी अस्मा नज़र आ रहे हैं। तो पहला जुमला जो है व इज़ अखज़ना मीथाक़कुम, इसको देख लेते हैं जी। वाओ आपका हर्फ है, हर्फ अत्फ़ है, और इज़ आपका ज़र्फ़ है, इस्म है, और इसके बाद मुज़ाफ़ुन इलैह आएगा जो कि अखज़ना मीथाक़कुम की सूरत में है, और मुज़ाफ़ इलैह चूँकि जुमला है तो हम इसे महल्लन मजरूर कहेंगे। अखज़ना मादे पर पहले भी बात हो चुकी है, हमज़ा ख़ाज़ाल मादा अखज़ा याख़ुज़ु, अख़ज़न पकड़ना लेना के माना में, और अखज़ना जमा मुतकल्लिम का सीगा है फ़ेल माजी का, तो फ़ेल और फ़ाइल साथ ही हो गया, और मफ़ूलुन बिही जो है वो मीथाक़कुम की सूरत में आया है। अटैच ज़मीर जब भी इस्म के साथ आएगी तो तरकीब मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह बनेगी। पिछली आयत में था मीथाक़ा बनी इसराइला, अब यहाँ पर मीथाक़कुम यानी बनी इसराइल की जगह पर कुम की ज़मीर जो है वो आ गई है, बाकी तरकीब वही है। तो अखज़ना फ़ेल अपने फ़ाइल और मीथाक़कुम मफ़ूलुन बिही के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये मुज़ाफ़ुन इलैह हो गया इज़ के लिए, और इज़ ज़र्फ़ जो है अपने मुज़ाफ़ुन इलैह से मिलकर ये मफ़ूलुन बिही हो गया एक उज़्कुर फ़ेले महज़ूफ़ का, और उस सूरत में हम वाव को इस्तिनाफ़िया मानेंगे, और अगर आप वाव को आतिफ़ा माने तो फिर इसको पिछले वाले इज़ अखज़ना पर हमें अत्फ़ करना पड़ेगा। अब वो जो मिसाक है उसकी तफसीर आगे आ रही है कि ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम। इस जुमले में आपको ला एक हर्फ नज़र आ रहा है, तस्फ़िकूना फ़ेल है जो कि ऊना की आवाज़ के साथ आ रहा है, अलामत मुज़ारे ता नज़र आ रही है, और दिमाअकुम जो है ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह कंस्ट्रक्शन है। सीन फा काफ मादा पहले भी आ चुका है, लेकिन नीचे आपकी सहूलत के लिए मैंने दोबारा लिख दिया है। बाब दरबा यदरिबु से आता है सफ़ा का यस्फ़िकु, सफ़कन किसी रकीक चीज़ को बहाना, और आयत के लिए रेफरेंस खान साहिब ने यही दिया हुआ है सूरह अल बaqarah की आयत नंबर 84 का। और तर्जुमा भी साथ देख लें। और जब हमने लिया पुख्ता वादा तुमसे के, अब ये के जो है ये भी कहा गया है कि ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम से पहले जो है अन ये महज़ूफ़ है, और यानी मफ़हूम उस अन का आप यहाँ पर तर्जुमे में देख रहे हैं कि तुम लोग नहीं बहाओगे अपनों का खून। तस्फ़िकूना फ़ेल और फ़ाइल हो गया, और दिमाअकुम मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह मफ़ूलुन बिही हो गया, और फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूलुन बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर। अब ये जुमला ख़बरिया है, लेकिन किन माना में है? नहीं के माना में है कि तुम मत बहाओ अपनों का खून, कुछ इस तरह से फिर हम इसका तर्जुमा जो है वो करेंगे। उसके बाद अगला जुमला आ रहा है वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम। इस जुमले में 3 हुरूफ आपको नज़र आ रहे हैं और एक फ़ेल है
और बाकी अस्मा हैं। वाव जो है ये आपका आतिफ़ा है और जिसके ज़रिए बाद के फ़ेल ला तुखरिजूना को साबिका सीगा फ़ेल ला तस्फिकूना पर अत्फ़ किया गया है। ला तुखरिजूना फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी है, ला के साथ जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है और ला की दोनों जुमलों में तकरार के बाइस, पहले भी ला आ रहा है ना पिछले जुमले में और इस जुमले में भी ला आ रहा है, तो ला की तकरार हो गई। तो ला की तकरार के बाइस उर्दू तर्जुमा ना ही से होगा, यानी और ना ही तुखरिजूना। अखरजा युखरिजु इखराजन, बाब इफ़ाल खाराजी मादा बाहर निकालना, वला तुखरिजूना और तुम ना, बल्कि मैं इसका तर्जुमा जैसे मैंने कहा कि ना ही के साथ तर्जुमा करूँगा, और ना ही तुम बाहर निकालोगे और ना ही तुम निकालोगे। किसको निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, वो आगे जिक्र हो रहा है। अनफुसकुम, अनफुसकुम ये मफूलन बिही हो गया, मुदाफ और मुदाफ इलैह होकर, और फिर उसके बाद मिन दियारिकुम अपने घरों से। मिन हरफु जर है और उसके बाद दियार जो है ये दार की जमा है और मुज़ाफ़ है, और कुम जो है वो मुज़ाफ़ुन इलैह है। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ुन इलैह से मिलकर मजरूर हो गया मिन हरफु जर के लिए, और मिन हरफु जर अपने मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक़ हो गया फ़ेल ला तुखरिजूना के। ला तुखरिजूना फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूलुन बिही और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया लफ्ज़न ख़बरिया और फिर मानन फिर ये इंशाइया होगा, यानी मना किया जा रहा है। और तुम मत निकालो अपने जानों को अपने घरों से, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा मैं आपके सामने इसका रख रहा हूँ। यानी लफ्ज़ी तर्जुमा इस हिस्से का बनेगा, और ना ही तुम निकालोगे अपनी जानों यानी अपने शख्सों को अपने घरों में से। उसके बाद है जुमला थुम्मा अक़ररतुम। थुम्मा हरफु अत्फ़ है जिसमें तरतीब और तराखी यानी कुछ वक्त के बाद का मफ़हूम है, और ये भी बिल्कुल पिछली आयत की तरह गोया मातूफ़ अलैह माज़ूफ़ है, उस पर फिर ये जुमला सुम्मा के बाद जो है ये अत्फ़ है। गोया तकदीर इबारत यानी मफ़हूम कुछ यूँ है कि फ़क़बिल तुम, बस तुमने कबूल किया, सुम्मा अक़रर तुम, फिर तुमने इकरार किया। क्लियर हो गया, यानी उस मिसाक को कबूल करने का इकरार किया। तो इस तरह से इसको फिर अत्फ़ किया जाता है। और अकरर तुम जो है ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बाब फ़ाल नीचे लिखा हुआ है, काफ रा मादा है, अकरारा युकरिरु इकरारन, इकरार उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो असली इसी तरह बोला जाएगा। और फिर चेंजेस के बाद, और चेंजेस इस लिहाज से कि ये गैर सही फ़ेल का मादा है, यानी रा जो है 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये गैर सही फ़ेल मुज़ाअफ़ की कैटेगरी में से है। तो दोनों राहों को हम मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा जी अकर्रा युकिर्रु इकरारन। इसके 2 माना बनते हैं, एक किसी को ठहराना और दूसरे इकरार करना। तो यहाँ पर ये इकरार करना के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो अकरर तुम जो है ये फ़ेल और फ़ाइल हो गया क्योंकि सीगा 1 और 4 के अलावा है। और फिर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जुमला फ़ेलिया है, ये एक जुमले पर अत्फ़ है जो कि जुमला महज़ूफ़ है, यानी फ़क़बिल तुमने कबूल किया, किसको, उस मिसाक को कबूल किया, तुम अकरर तुम, फिर तुमने इकरार कर लिया। और इस आयत का आखिरी जुमला बन रहा है व अंतुम तशहदून। ये भी बिल्कुल पिछली आयत की तरह वाव हालिया होगा। और उसके बाद एक जुमला इस्मिया, अंतुम मुब्तदा और तशहदूना ख़बर के साथ आप देख रहे हैं। अंतुम मुब्तदा है और तशहदूना ख़बर है। तशहदूना शीन हा दाल मादा, ऊना की आवाज़, अलामत मुज़ारता, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीखा। और शाहिदा यशहदू बाब समय यसमऊ से इस्तेमाल होता है, इसके माना गवाह होना, मान लेना के होते हैं। तो ये जुमला ख़बर बनकर आ रहा है, लिहाजा इस जुमले में एक आयत का होना ज़रूरी है। तो वो आयत जो है वाव की सूरत में आपको नज़र आ रही है। ग्रामर वाले कहते हैं कि ये ज़मीर बारिज़ है, हम कहते हैं कि इसका फ़ाइल जो है वो अंतुम है। हमें अलामत मुज़ारता से पता चला, और वही अंतुम जो है वो अंतुम के मुताबिक है। ये कहते हैं जी वाव जो है ये अंतुम के मुताबिक है, तो बस समझने का फ़र्क है, वही आयत है वाव या अंतुम की ज़मीर जो हम कह रहे हैं। तो मुब्तदा अपनी ख़बर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया, और ये जुमला हालिया होगा।
इस एतबार से हम इस जुमले को महल्लन मंसूब यहाँ पर कहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आयत का एनालिसिस हमारा मुकम्मल हो गया। हमने आयत के जुमलों को तसल्ली से देख लिया। अब चलते हैं इस आयत के तर्जुमे की तरफ, और तर्जुमा बिल्कुल आसान है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया। के, अब ये के लिए अन है कि ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, तुम अपने खून नहीं बहाओगे, वला तुखरिजून अनफुसकुम, और ना ही अपने आप को, अब ही यहाँ डाल लें तो और मज़ा आएगा आपको, और ना ही अपने आप को अपने घरों से निकालोगे। सुम्मा अकररतुम, फिर तुमने इकरार किया। ये कॉमा डला हुआ है तो इसका मतलब है यानी कबूल करने के बाद तुमने इकरार किया। व अंतुम तशहदून, और तुम खुद शहादत देते हो यानी गवाही देते हो। अगली स्क्रीन पर अल एराब देख लें, उसके बाद फिर जुमलों का एराब है अगली स्क्रीन पर, और अखज़ना फ़ी महल जर मुदाफ़ुन इलैह, और ला तस्फ़िकूना मैंने सिर्फ एक ही बात वहाँ पर की थी कि इस जुमले का एराब जो है वो ये होगा कि ये तफसीर है, और बाकी तफसील वही है कि ये एक जवाब कसम है, यानी ये कसम के जवाब में है, यानी हलफना लहुम या कुलना लहुम, कुलना के लिए मफूल भी है, या अगर कुलना के लिए ये मफूल बिही है तो ये महलन मंसूब होगा, और अगर ये कसम का जवाब में है तो ला महल्ला लहा मिनल एराब होगा। तो इस तरीके से उस जुमले का हम एराब जो है वो रख सकते हैं, और ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो पिछली आयत 83 में हमने देखा था। फिर जुमला ला तुखरिजूना, ला महल्ला लहा मातूफ़ा ला जुमला ला तस्फ़िकूना, उसी पर इसका अत्फ़ है। और जुमला अकररतुम जो है ये ज़रा चेक कर ले ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। ये लिखा हुआ है इन्होंने कि ला महल्ला लहा मातूफ़ा ला जुमला तिन महजूफ़तिन मुस्तानिफ़तिन, यानी एक जुमला मुस्तानफ़ा जो कि महजूफ़ है उस पर ही अत्फ़ है, यानी तफ़हमतुम सुम्मा अकररतुम। क्लियर हो गया जी। और फिर अंतुम तशहदूना फ़ी महल नस्ब हाल है, और तशहदूना जुमला जो है ये फ़ी महल रफ़ ख़बरुल मुब्तदा अंतुम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जुमलों का एराब हमारा 100% ठीक हो गया। तफसीर जलालैन की तरफ आ जाएं, और अरबी टेक्स्ट ऊपर और नीचे तर्जुमा आप देख रहे हैं, तो कोई मुश्किल इस आयत में बात नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक में हमारी आयत नंबर 84 मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम अगली आयत यानी आयत नंबर 85 के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني